हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और आपके अपने केशव फैमिली व्लॉग में। मेरा नाम है रेनू और मैं हरियाणा के कैथर ज़िले की एक गांव की रहने वाली हूं। तो भाई आज का व्लॉग ना शुरू हो रहा है 6:30 बजे से। तो यहाँ पर चल रहा भाई रोटी पानी का काम। तो नहाना धोना पूजा वगैरह हमारी हो चुकी थी और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर सब्जी छोंकने की तैयारी। तो सारा सामान लेकर आ गई थी ऊपर। सब्जी बनने जा रही है पेठे की, जो कि भाई सबको पसंद आती है, खट्टी मीठी सब्जी बिना ही लहसुन प्याज की। पेठे सब्जी में मैं कभी भी लहसुन प्याज नहीं डालती, ये ऐसे ही कुदरती ही इतनी स्वादिष्ट बनती है। सिर्फ इसमें अच्छे तड़का लगा दीजिए और थोड़ा सा इमली डाल दीजिए घोल के और गुड़ डाल दीजिए। तो बस ना इतनी बढ़िया वाली सब्जी बनेगी ना धीमी धीमी आंच पे। और चूल्हे की सब्जी तो भाई बनती है एकदम मस्त वाली है। तो यहाँ पर ना मैंने तड़का लगा था मोटी मेथी का जो दाने वाली होती है, उसके बाद डाले सारे मसाले, हल्दी नमक मिर्ची टमाटर। अच्छे से मसाला भुनने के बाद ना फिर इसमें डाल दी है इमली। इमली मैंने पहले ही पानी में भिगो रखी थी और छान के डाल दी है। साथ में थोड़ा सा डाल दिया है गुड़। आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हैं, पर गुड़ से ना एक तो कलर आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिला के और उसको ढक के रख देंगे। पानी मैंने इसलिए डाला नहीं तो फिर लग जाएगी। तो धीमी धीमी आंच पे सब्जी बनती रहेगी जब तक मैं आटा गूंद के लेकर आऊँगी। देखूँगी नीचे बच्चे क्या कुछ करे हैं तो अपना वो तैयार हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर ना धीमी धीमी आंच पे सब्जी बनती रहेगी। और मिट्टी की हांडी में भाई सब्जी ना इतनी जल्दी बनती ना, बस पूछो मत। 10-15 मिनट के अंदर सब्जी बन जाती, चाहे कोई सी सब्जी बनाओ आप। आगे थी फिर मैं नीचे और फिर तो मैंने आटा लगाया है और केसर स्लो रहे तैयार। जब तक वो तैयार हो ना तब तक ना रोटी सब्जी बन जाएगी। तो फिर उसके बाद ना लगी थी मैं आटा गूंदने के लिए। तो केसर स्लो अपना तैयार हो रहे हैं। जब तक वो अपना तैयार होकर ऊपर आएंगे तब तक रोटी सब्जी सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो भाई जितने भी काम मेरे हो पाते हैं तो हो जाते हैं सुबह के टाइम पे। बाकी मैं अपने काम ना बच्चों जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि भाई 1 घंटा तो इनको लग जाता है तैयार होने में, खाना वगैरह खाने में। तो जैसे यहाँ पर ना आटा लगा के रख दिया है और अभी लगी थी मैं लस्सी बनाने के लिए। तो बीच में छोटे मोटे जो काम है वो निपटा देती हूँ। तो सुबह के टाइम पे ना अपना बच्चे ना तो दूध पीते हैं और ना ही चाय पीते हैं। सुबह के टाइम इनके लिए मैंने शेक बनाया था, शेक पी लिया था। अब वो रोटी खाएंगे लस्सी के साथ। तो लस्सी मैंने सुबह रात को जमाई थी तो यहाँ पर बिलो दी है। एक तो जग भर के रख दूँगी फ्रिज में और 1 लुटिया भर जाएगी, तो जो कि अभी रोटी अपना खा लेंगे। तो भाई गर्मी के टाइम ना लस्सी अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी लस्सी हो और भाई चाहे पानी हो। तो अभी आपने सुनी होगी कोयल की आवाज़। तो भैया काफ़ी दिनों के बाद ना कोयल की आवाज़ सुनने को मिली है। शायद मुझे लगता है इन दिनों में ही कोयल बोलती है। तो थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी श्लोक ने, वो जो सामने सफेद थी ना, तो काफ़ी देर से ना इन्हीं में बोल रही थी वो। और काफ़ी अच्छी लगती जब कोयल बोलती सुबह सुबह। तो भाई सब्जी बन चुकी थी जब तक मैं ऊपर आई। तो यहाँ पर लगती फटाफट से रोटी बनाने के लिए और 7 बजे का टाइम हो गया था। तो सब्जी बनने के बाद ना मैंने थोड़ी सी कटोरी में ठंडी कर दी थी इन दोनों के लिए और लेकर आ गई थी सारा सामान ऊपर। तो यहाँ पर मेरे पास बैठ के आराम से रोटी खा पी के तब जाएंगे और यहाँ पर फिर उनके लंच पैक कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है श्लोक के लिए पहले तो मैंने। और जैसे केसर तैयार होने के बाद ना फिर वो दिया बत्ती करता है वो भी, और फिर जैसे हनुमान चालीसा पढ़ता है, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। तो भाई उसको फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। जब तक श्लोक का हुआ तब तक फिर केसव भी आ गया था रोटी खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फिर केसव के लिए भी लगा दी है प्लेट और साथ में मैं यहाँ पर इनके टिफिन भी पैक कर दूंगी। तो भाई ये होता है बिल्कुल गांव का देसी और सिंपल खाना, अपनी माँ के पास रोटी बैठ के खाना और साथ में भाई लस्सी हो और चाहे सिंपल चटनी भी क्यों ना हो तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चूल्हे की रोटी तो गर्मा गर्म। तो यहाँ पर देखो सब्जी भाई कितनी मस्त वाली बड़ी, बिल्कुल रसीली खट्टी मीठी सब्जी भाई, और ये सबको पसंद आती है। खासकर तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद लगती है सब्जी। तो यहाँ पर ना दोनों तैयार हो गए हैं। अब कुछ ना यहाँ पर हमारी बातें चल रही है। तो इनके मैंने टिफिन भी पैक कर दिए हैं। तो जी हो गया है इनका बस का टाइम। तो 7:45 बजे इनकी बस आ जाती है। थोड़ा सा अब और भी जल्दी बस लगने लगी है और आगे आगे तो और भी जल्दी बस आएगी इनकी। तो यहाँ पर जैसे ना मेरी रोटी बन चुकी थी और मैं ऊपर ना अंगीठी पे दूध गर्म रख कर आ गई थी। और फिर उसके बाद ना आज करनी है छत की धुलाई, जो कि भाई जो भी मेरा काम होगा ना नीचे का मैं बाद में निपटाऊंगी। पहले आज ना नंबर लगा दिया है ऊपर का ही काम, क्योंकि फिर धूप आ जाएगी। धूप में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। और ना कई दिन से सोच रही थी कि मैं छत धोऊंगी, आज धोऊं कल धोऊं, ऐसे कई दिन निकल गए थे। और जैसे अभी नवी रोज का ही काम हो गया, आंधी तूफान और इतनी ऋण आती ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है छत पे। चाहे कितना भी झाड़ू लगा लो फिर वो निकलता ही नहीं धूल मिट्टी सी। तो आज यहाँ पर मैंने नंबर लगा दिया है छत पे, छत का धोने का। और जो भी काम मेरे नीचे के होंगे साफ़ सफाई वाले वो मैं बाद में अपना करती रहूँगी। पहले तो यहाँ पर मैंने छत का ही काम निपटा दिया है।
कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे, जो कि वो नीचे रखे हुए बाल्टी में, अभी सुखाए नहीं है। छत धोने के बाद मैं फिर कपड़े सुखाऊंगी तो मेरा ऊपर काम सारा निपट जाएगा। और फिर जैसे भाई धूप आ जाती है, धूप में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। और जैसे ना हमारे घर के पीछे भी खेत लगते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा ऋण तूड़ी इतनी आती ना उड़ के। जैसे अब मैंने धो दिया ना, तो भी शाम तक ना यहाँ पर छत पे इतनी ऋण मिलेगी ना, पड़ी तो बहुत ज़्यादा वाली, इतनी धूल धक्कर चले ना आजकल, बस बाहर निकलने का मन नहीं करता। और जैसे सुबह ही पानी आ गया था, तो ड्राम पहले ही भर रखा था, ये जो रखा हुआ है आधा सा, और बाल्टी बुल्टी सब, तो आराम से ना ये वाला ऊपर वाला काम मेरा आराम से बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर फटाफट से मैं अपना 1 घंटे के अंदर मैंने छत धो दी थी। देखो भाई थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और पाइप अगर लगाऊँ तो भाई पाइप में इतना पानी नहीं चढ़ता है, तो और कोई टूंटी या कोई कनेक्शन है नहीं, तो बाल्टी के साथ ही धोनी पड़ती है। तो सारे तो मैंने पौधे धोए अच्छे से पानी डाल डाल के, और सारे मैंने पौधों के पीछे से ना अच्छे से धोई है। भाई छत मैंने धो दी थी, तो 1 घंटा लग गया। उसके बाद नंबर आया है आगे ग्रिलों का। तो ग्रिल भी इतनी गंदी हो रखी थी, पहले तो मैंने ग्रिल धोई हैं, और यहाँ पर ना कपड़े के साथ ना भी इनको मैं साफ़ कर रही हूँ, गीला कपड़ा करके अच्छे से निचोड़ के। तो जैसे अभी साफ़ कर दी ना, तो भाई शाम तक ना इन पर इतनी धूल जमे मिलेगी ना, पूछो मत। पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था, कई दिन हो गए थे साफ़ सफाई करे हुए ऊपर की। तो झाड़ू तो देखो लग जाती छत पे, पर ना धोने का तो काम शायद मुझे याद नहीं कि मैंने छत ना कब धोई थी, शायद सर्दियों में धोई होगी छत मैंने। उसके बाद चाहे आज नंबर लगाया है। फिलहाल यहाँ पर ना फिर जैसे ग्रिल साफ़ कर दी थी, फिर मैंने जो है ना ये पैड़े से लेके और यहाँ तक ना मैंने फिर पोछा लगा दिया है, और फिर रह जाएगी नीचे पैड़ी पैड़ी पे पोछा लगाना। तो यहाँ पर अभी देखो छत मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो 1 घंटा पूरा लग गया छत को धोने में, और इतनी साफ़ सुथरी लग रही थी ना बहुत दवाई। तो बिल्कुल जो बारीक बारीक जो रेत होता है ना, वो धोने से ही निकलता है। तो यहाँ पर देखो, तो एक ड्राम पानी का जो लग गया है यहाँ पर, जो ये आधा ड्राम रखा हो ना, तो बिल्कुल छत ना साफ़ सुथरी हो गई है यहाँ पर। तो भाई जब घर में साफ़ सफाई होती है ना, तो मन भी लगता है। और सूर्य देव भाई पूरी चरम सीमा पे है, पर यह है कि बीच बीच में बादल भी हो जाते हैं। और एक जो चटाई रखी हुई यहाँ पर, ये भी मैंने धोनी है, ये भी गंदी हो रखी थी, इसको मैं ऊपर लेकर आ गई थी। फिलहाल ना उसके बाद जितने भी कपड़े थे ना, सारे मैं ऊपर लेकर आ गई थी सुखाने के लिए। तो मैंने कपड़े इसलिए नहीं सुखाए क्योंकि फिर मुझे छत भी धोनी थी। तो यहाँ पर ना सारे कपड़े मैंने सुबह धो के ना नीचे बाल्टी में रख दिए थे। तो जब भी सुबह पानी आता है, तो मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ। वैसे भी मैं भाई आपको पता ही है, कपड़े धोने का काम मैं सुबह ही करती हूँ। तो दिन में तो मैं कपड़े कभी धोती नहीं हूँ। क्या होगा, कभी इमरजेंसी है तो भाई चाहे भले ही मैंने कपड़े धो दिए हूँ दोपहर के बाद, दोपहर में, नहीं तो नहीं। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। 2 मैंने जो थे ना ये मैट, ये भी मैंने धो दी हैं। तो कपड़ा का भी काम निपट गया है, छत भी धुल चुकी है, ऊपर काम मेरा सारा निपट गया है। जब तक मैं नीचे का काम निपटाऊंगी ना, तब तक भाई कपड़े भी सूख जाएंगे। कपड़े मैं ज़्यादा देर तक नहीं रखती हूँ ऊपर, क्योंकि फिर पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। तो भाई आगे थे नीचे, और बहुत जोर की भाई भूख लग गई थी, तो पेट में ना चूहे कूदने लग गए थे। तो यहाँ पे मैंने भाई अपने लिए लगा लिया है खाना। तो भाई 2 रोटी, 1 हरी मिर्च। तो भाई हरी मिर्च के बिना तो भाई मैं सब्जी रोटी खाती नहीं हूँ, और लस्सी है। तो भाई आज ही आप सब भी खाना खा लीजिए। तो पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो खाना खाने के बाद ना भाई फिर से होगी शुरू, थोड़ी सी शरीर में जान आ गई है। नहीं तो भाई जब इतना काम करते हैं, तो भाई चक्कर से भी आने लग जाते हैं। तो बीच बीच में अपना भी ध्यान रखा करो, पानी वगैरह पीते रहा करो। तो आज ना पूरे घर की ना मोटी मोटी सफाई करनी है। तो भाई जैसे चाहे इस मौसम में तो कितनी भी सफाई कर लो उतना ही कम है। सबसे पहले तो मैंने नंबर लगा दिया है रसोई का ही। तो जितने भी यहाँ पर डब्बे थे ना इस रैंक में, सारे बाहर निकाल दिए हैं। और पहले तो मैंने जूने से इस रैंक को साफ़ किया है। जैसे स्टील की है, पता नहीं भाई इसमें जर सा लगने लग गया है, क्या बात है। तो जूने से साफ़ किया, फिर कपड़े से साफ़ किया, और इसमें मैंने कवर लगा रखा है। जो भी सामान गिरता ना उस कवर पे रह जाता है। तो आप ना कवर नहीं है तो भी आप अखबार भी बिछा सकते हैं। जो भी सामान अगर डब्बों में से गिरता है ना, तो उसी पे रह जाता है, फिर नीचे वाले रैंक में नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने फिर सारे डब्बे भी साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पर ना जो भी सामान ख़त्म हो रखा था ना, तो वो सामान अभी यहाँ पर डब्बे में डाल दूँगी। तो एक नमक ख़त्म हो रखा था, तो नमक की थैली में यहाँ पर मैंने डब्बे में भर दी है। और भाई हम हमेशा ही सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं खाने में। तो भाई सेंधा नमक अच्छा होता है शरीर के लिए, तो सेंधा नमक ही खाना चाहिए। तो डब्बे साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद ना इस ऊपर वाली रैंक का नंबर आ गया था, जिसमें भाई यहाँ पर मेरी कड़छी पलटे जो मशीन वगैरह है वो यहाँ पर रहती है। छोटे मोटा सा जो सामान होता है ना, इस वाली में रहता है। तो ये भी काफ़ी गंदी हो रखी थी। जैसे भाई बच्चों का भी घर है, कभी बच्चे कुछ निकालते तो कुछ ना कुछ देखो गिर ही जाता है। रसोई का तो ना भी हमें देखो सफाई के मामले में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा ही रखना पड़ता है।
तो इसको भी मैंने जैसे पहले जूने से साफ़ किया, फिर जैसे कपड़े साफ़ किया, फिर मैंने स्पंज से साफ़ किया, अच्छे से साफ़ करके और सारा सामान इसके अंदर दचा दिया है। अब बारी है नीचे वाले की। तो यहाँ पर ना ये जो नीचे वाला था डब्बों का, इसमें मैंने कवर बिछा दिया है और सारे डब्बे यहाँ पर लगा दूँगी। तो फिलहाल यहाँ का भी काम निपट गया है। और कल शाम के टाइम मैंने 2 बॉक्स मैंने पहले साफ़ किए थे। जब भी मुझे टाइम मिलता ना भाई बॉक्सों को साफ़ करने का, चाहे सुबह लगो या फिर शाम के टाइम लगो, तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैं शाम के टाइम भी करती रहती हूँ। कोई बॉक्स शाम के टाइम साफ़ कर लिया, कभी फ्रिज साफ़ कर लिया दिन में। ऐसा नहीं कि भाई सुबह के टाइम पर मैं सफाई करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है दिन में भी कभी कभी कर लेती हूँ, शाम के टाइम पर भी कर लेती हूँ। तो भाई घर में सफाई चाहे हम कितने भी कर ले उतना ही कम है, और घर में काम की कोई कमी नहीं है। कई बहन ऐसे बोलती है कि हमारा काम तो बहुत जल्दी बन जाता है, पूरा दिन हम करें क्या। तो भाई घर में ना काम की कोई भी कमी नहीं होती। ये नहीं कि हमारा काम निपट गया फिर हम सो जाएं, ऐसा भी नहीं है भाई। तो भाई हम गृहिणी हैं, तो भाई हम ना एक काम में से हम कई काम ढूंढ लेती हैं। जिसको ये है ना कि हमें तो पूरा दिन बिजी रहना है, तो भाई वो अपने आप ही काम निकाल लेगी अपने घर में से। तो भाई आप विश्वास नहीं करोगे, तो भाई मैं दिन में कभी नहीं सोती, कभी भी अगर सोने की कोशिश भी करती ना तो भाई मुझे नींद आती ही नहीं है। पता नहीं क्या है, मुझे रात के समय ही नींद आती है। हाँ कभी कभी सोचती हूँ कि मैं सो जाऊँ ज़बरदस्ती से, तो भाई फिर भी पता नहीं, चाहे तो फिर किसी का फ़ोन आ जाएगा या फिर बच्चे नहीं सोने देंगे, तो भी ऐसे चलता है। ऐसा नहीं कि मुझे नींद नहीं आती, भाई नींद आती है, आंखों में नींद रड़कती भी है, पर पता नहीं मुझे नींद आती ही नहीं है, क्या है मेरा। तो फिलहाल मैंने गैस को काउंटर को साफ़ कर दिया और फ्रिज का जो था ना ऊपर वाला जो कपड़ा उसको झाड़ के उसको बिछा दिया है। फ्रिज भी बाहर से मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर ना फिर बारी थी इन बॉक्सों को बाहर से साफ़ करने की। तो अंदर से मैंने जैसे कल शाम के टाइम ना जो आटे वाला जो बॉक्स है उसको साफ़ किया था और जो उसके बराबर वाला इसको साफ़ किया था। तो ऐसे मैं अपने रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा को रखने की कोशिश करती हूँ, और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहता है। पता नहीं खुद को लगता है भाई। तो फिलहाल यहाँ पर आज ना मैं पूरे घर की ना, जैसे कि मैंने बताया कि मोटी मोटी सफाई करने वाली खिड़की दरवाजे जितने भी टाइल है ना, तो सबको ही आज साफ़ करूँगी। क्योंकि जो मेरा मोटा मोटा काम था ना वो तो मैंने निपटा ही दिया। जैसे कपड़े का काम होता भी उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, कपड़े मैंने धो दिए हैं, ऊपर का भी सारा काम मेरा निपट गया था। सिर्फ अब मुझे नीचे का ही काम रह जाएगा। सब्जी रोटी मैंने बनाई दी दोपहर तक की भाई। तो आजकल जैसे भी रोटी भी ना दोपहर तक की मैं बना देती हूँ। तो फिलहाल पहले रसोई का दरवाज़ा साफ़ किया, फिर जो भी थे ना यहाँ पर खिड़की इनको साफ़ किया। जो ये मेरे हाथ में स्पंज है ना भाई, इससे ना इतनी जल्दी साफ़ होती ना दीवारें भी दरवाजे भी, बहुत ही अच्छे से। बीच बीच में आप इसको धो के अच्छे से निचोड़ लीजिए तो बिल्कुल इतनी जल्दी साफ़ होता ना भाई, इतना तो जल्दी कपड़े से भी साफ़ नहीं होता है। तो खिड़की साफ़ करी और फिर यहाँ पर जो ना दीवार पे जो लगी ना ये सीनरी इनको साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर ना जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर जो लकड़ी के रखी हुई है गुड्डे से, तो भाई इनको मैं हटा रही थी। और ना अब गर्मी के मौसम में ना भाई मक्खी मच्छर और छिपकलियाँ इतनी आती ना भाई, बहुत ज़्यादा वाली। जैसे कोई भी सामान काफ़ी दिन से पड़ा हो रखा हो ना, तभी उसको उठाते हुए ना डर लगता है कहीं इसके नीचे छिपकली ना मिल जाए, और भी छिपकली से भी डर लगता है भी बहुत ज़्यादा है मुझे। तो फिलहाल ये मैंने यहाँ पर ना कॉर्नर में से वही डरते डरते उठा कर इसके पीछे कोई छिपकली ना बैठी हो। तो फिलहाल मैंने इनको सारी सिनरियों को साफ़ करके रख दिया है। तो वही जैसे यहाँ पर ना मैं मुझे सफाई करने में काफ़ी टाइम लग गया था, पर जैसे 15-16 मिनट की वीडियो होती है तो भैया आपको इसे थोड़ा सा काट पीट के दिखाना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर जो थी ना ये रसोई की जो जाली है इनको साफ़ किया, और देखो यहाँ पर कितनी बिल्कुल काली हो गई था ये स्पंज। ये तो मैंने इसे बीच में धो के बिल्कुल साफ़ किया है। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा ना मैंने वहाँ तक ही सफाई करी है। तो फिलहाल यहाँ जैसे रसोई में फिर से थोड़ा सा कूड़ा सा हो गया था तो मैंने झाड़ू लगा दी फिर से। अगर जैसे मैं सुबह के टाइम झाड़ू लगा देती हूँ, अगर जैसे बाद में सफाई करती हूँ तो लगता है कि हाँ घर थोड़ा सा गंदा फिर से हो गया है, तो फिर से लगा देती हूँ। नहीं तो मेरी झाड़ू ना सुबह के टाइम पे लग जाती है। तो अब बारी है पूरे घर में पोछा लगाने की। तो सफाई करते करते मुझे ना काफ़ी टाइम लग गया था भाई, शायद 10 ही बज गए होंगे। जब तक मैंने पोछा लगाया तब तक भाई फिर 11 ही बज गए थे। तो आज थोड़ा सा मेरा काम लेट से निपटा है, क्योंकि भाई बीच में जब हमें एक्स्ट्रा काम करने पड़ जाते हैं साफ़ सफाई वाले, तो देखो फिर तो लेट होता ही है। तो कोई नहीं भाई, ऐसे ही चलता है। और हम गृहिणियों को भाई जितना हम बिजी रहेंगे ना उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि खाली दिमाग ना शैताना घर होता है। अपने आप को जितना बिजी रखोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए भी और आपके लिए भी। जब हम ना खाली बैठते हैं ना तो भाई हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा देखो ख्याल चलते हैं, है ना, नेगेटिव भी, है ना। तो उसके बाद ना पूरे घर में पोछा लग चुका था मेरा, और फिर यहाँ पर मैंने अपने हाथ मुँह भी फिर से धो लिए हैं। तो सारा काम मेरा निपट गया है, और मैंने अभी आंगन भी धोया है जो कि सूख चुका है। तो भाई 11 बज गए हैं, तो 11 बजे तक ना मेरा सारा काम निपट गया, जो कि मैंने भाई सफाई भी करी है। देखो थोड़ा सा वीडियो देखो काट काट के ही देखो हमें लगानी पड़ती, नहीं तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो पूरा कमरा साफ़ हो गया है, रसोई साफ़ कर दी है। तो आज ना
थोड़ी सी भाई घर की साफ़ सफाई हो गई है अच्छे से। तो जब हम ना ऐसी सफाई करते हैं ना तो भाई थोड़ा सा सुकून सा मिलता है कि एक ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बोझ सा हल्का हो गया हो, है ना। जो खुशी है ना और जो चैन है वो आपको घर में ही मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। चाहे हम कहीं भी बाहर घूम फिर के आ जाएं तो हम ये सोचते हैं कि घर जैसी कोई जगह होगी ही नहीं कहीं पर भी, जो जहाँ पर शांति सुख हमें मिलता है घर में ही। तो अभी भी मेरे काम ख़त्म होने का नाम नहीं थे भाई, अभी भी मेरे काम बाकी हैं। जैसे मैंने कई दिन पहले जीरी सुखाई थी तो भाई जीरी बिल्कुल सूख चुकी थी और चौल हमने कटवा लिए थे। तो जैसे हम ना जीरी इकट्ठा ले लेते हैं 1 क्विंटल या 1-2 मन, तो भाई पूरे साल ना हमारे चौल फिर ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ना साथ के साथ ना चौल अच्छे से छोड़ के और टंकी में भर के रख दूँगी, क्योंकि इसमें जीरे का जो छिलक होता है वो बहुत सारा होता है। फिर वो चौल बनाते समय फिर वो ऐसे ही फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं इकट्ठा इन चौलों को साफ़ करके टंकी में भर के रख लूँगी। और एक बहन ने कमेंट किया था कि आप ना जीरी किसको बोलते हो, तो भाई जीरी उसको बोलते हैं जिसमें से चावल निकलते हैं। कहीं कहीं धान बोलते हैं, तो हमारे हरियाणा में ना इनको जीरी बोलते हैं जिसमें चावल निकलते हैं। तो कम से कम ना आधा घंटा मुझे लग गया इनको साफ़ करने में। तो अभी चौल साफ़ करने के बाद ना उनको रखे और थोड़ी सी फिर से झाड़ू वगैरह लगाए, साफ़ किया। और बहुत ज़्यादा भाई थकान भी हो गई थी। और फिर मैंने भाई अपने लिए बनाई एक कड़क सी चाय का कप, अदरक वगैरह डाल के। और टाइम देखो भाई 1:45 का हो गया है। और मैंने आज ना काफ़ी दिनों के बाद ना भाई बच्चों के पीछे से मैंने टीवी चलाया है। और मेरा आज ना टीवी देखने का मन हो रखा था, नहीं तो मैं टीवी कभी भी नहीं देखती हूँ। तो पुरानी फिल्म आई हुई थी और मुझे पुरानी फिल्म बहुत अच्छी लगती है, जो पुराने एक्टर होते थे ना उनकी। तो वही भाई फिल्म आई हुई थी। तो भी आराम से चाय पेट कर पीऊँगी और अपने हाथ पैरों पे लगाऊंगी तेल, क्योंकि अब इसे हवा चल रही ना, आंधी तूफान आते हैं। हवा के कारण ना देखो हमारे हाथ पैर ना फट जाते हैं। और थोड़ी सी भी करूँगी अपने पैरों की डेंटिंग पेंटिंग, जो कि नेल पेंट लगाऊंगी। अब बिल्कुल मेरा काम हो गया था कंप्लीट और चाय पीऊँगी। भाई ये थी मेरी आज की सुबह से लेके दोपहर तक की दिनचर्या। और आप सभी को कैसी लगी बताना कमेंट करके। इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।